आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे द बुक ऑफ मैथ्यू, मती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू और उसका चैप्टर 22, 22वां अध्याय। बहुत ही सुंदर वचन है आज, और यस, इसमें चेतावनियां भी हैं। 29 वर्ड, 29वां। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, इसलिए तुम कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड व्यक्ति आपने देखे होंगे बहुत सारे, जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहां जाना है, जो अपने लाइफ का एम नहीं जानते। कंफ्यूज्ड लोग आपने बहुत देखे होंगे। आइए, मैं आपको एक और कंफ्यूज व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं, और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि हम कैसे, गुस्सा क्या है और हम गुस्से पर कैसे विक्ट्री पा सकते हैं। प्लीज, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तब बाइबल बताती है एक व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए आया, और बाइबल बताती है उसने एक बहुत ही अजीब सवाल प्रभु से पूछा कि मेरा भाई, उसने एक स्त्री से शादी की, बगैर संतान उत्पन्न किए मर गया। फिर उस स्त्री के साथ मेरे दूसरे भाई ने मैरिज की, फिर तीसरे ने की। ऐसे करते करते सब मर गए, पर किसी ने भी संतान पैदा नहीं की। और जब प्रभु आप वापस आएंगे जजमेंट डे पर, तो ये जो औरत है, जो ये स्त्री है, ये किसकी बीवी कहलाएगी? तब प्रभु ने उसे साफ एक उत्तर दिया कि सबसे पहले कि वहां पर शादी ब्याह नहीं होते, हम वहां पर सब एंजल्स की तरह होंगे। यीशु ने सबसे पहले ये बात साफ कर दी कि स्वर्ग में दुनिया मत ढूंढो। आप जानते हैं आजकल कितने सारे लोग एक्चुअली स्वर्ग में दुनिया ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि आपने बैप्टिज्म जो है क्यों लिया, तो वो कहते हैं हमारे पास्टर ने हमको कहा बपतिस्मा ले लो फिर स्वर्ग जाओगे। आप जानते हैं जब आप लोगों को इस तरह बपतिस्मा देते हैं ना, तो एक्चुअली आप उनको ये समझा रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा। अब लोग जब स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि वहां पर एक वाइट फोक होगी, धुआं होगा, वहां पर ऐसे होल डे आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा जानते हैं क्यों लिया? क्योंकि आपको लगता था कि स्वर्ग जाने से, बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक सिंगल स्क्रिप्चर नहीं है जो ये कहता है बैप्टिज्म लेने से एक व्यक्ति स्वर्ग जाता है। क्यों बैप्टिज्म लेना है? बैप्टिज्म इसलिए लेना है क्योंकि आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, और बपतिस्मा लेकर आप अपने फेथ पे छाप लगा देते हैं, एक मार्क लगा देते हैं कि यस, ये मेरा फेथ है, और मेरे फेथ का साइन क्या है, प्रूफ क्या है, मैंने बैप्टिज्म लिया। कुछ लोग चोर को फॉलो करते हैं जो यीशु मसीह के बाजू में टांगा गया था, जिससे बैप्टिज्म नहीं लिया, वो ऐसे ही प्रभु के साथ चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उस व्यक्ति को फॉलो करते हो जिससे बपतिस्मा नहीं लिया फिर भी स्वर्ग गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं लेंगे क्योंकि उस व्यक्ति ने भी नहीं लिया था, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट अबाउट जीसस? यीशु मसीह ने लिया था। आप किसको फॉलो करते हो, चोर को कि यीशु मसीह को? जरा सोचिए। आप जानते हैं बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग, बपतिस्मा लेने का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, और आप दुनिया के लिए मर चुके हैं और अब आप यीशु के लिए जीवित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज कई सारे लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है, पर बाइबल बताती है एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने से की वजह से नहीं, खुदा के साथ चलने की वजह से उठा लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज कई सारे लोग दुनिया ढूंढ रहे हैं स्वर्ग में, वैसे ही ये व्यक्ति भी था। ये व्यक्ति यीशु से सवाल करता है कि सारे भाइयों ने शादी की
और वहां पर उसका पति कौन कहलाएगा? यीशु ने साफ साफ उसे कहा वहां शादियां नहीं होती है। और सेकंड थिंग यीशु ने उसको ये बात कही कि तुम इसलिए भूल में पड़ गए हो, तुम इसलिए कंफ्यूज्ड हो क्योंकि न तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, न उसकी सामर्थ को। मैंने यही वचन आप लोगों के लिए पढ़ा। जीसस एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति को कहता है तू इसीलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि तू दो चीजें नहीं जानता, एक परमेश्वर की ताकत को, सेकंड उसके वर्ड को। आप जानते हैं, अगर आज आपने आज का वर्ड समझ लिया, मैंने क्यों आप में से आज हर एक के लिए दुआ की कि आज का वर्ड आप समझ पाओ, क्योंकि मैं जानता हूं ये इतना डीप है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप इसे दोबारा देखोगे, और आप जब दोबारा देखोगे तो न्यू थिंग्स को लर्न करोगे, और आप जब थर्ड टाइम देखोगे तो आप फिर नई चीजें सीखोगे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी बार आज का वीडियो आप देखेंगे उतनी बार आप न्यू थिंग्स लर्न करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। अब सुनिए, यीशु एक व्यक्ति को कहता है कि तुम इसलिए भूल में पड़ गए हो, तुम इसीलिए कंफ्यूज्ड हो क्योंकि तुम दो चीजें नहीं जानते, एक परमेश्वर का वचन और एक परमेश्वर की सामर्थ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस दिन आपने इन दो चीजों को समझ लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन आप अपने अंदर के एंगर पर विक्ट्री पाएंगे और आप एक नम्र व्यक्ति बन जाएंगे। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, दो चीजें आपको समझनी है एंगर पर विक्ट्री पाने के लिए। फर्स्ट, आपको यह जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचनों में चमत्कार याद है, लेकिन बहुत सारे लोग उस जीवन को नहीं देख पाते हैं परमेश्वर के वचन में जो लोग जीते थे। मैं हमेशा कहता हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्ठे में डाल दिए गए तो हम अधिकतर लोग ये देखते हैं कि खुदा उन्हें बचाने आया, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लोगों ने इस तरह फेमस कर दिया है कि वो तीन लोग थे जिनको प्रभु आग में बचाने के लिए आया था। लेकिन कितने लोगों ने चमत्कार से थोड़ा दूर हटकर यह भी देखा है कि वो तीनों एक्चुअली आग के भट्ठे में क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति के सामने झुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये प्रभु की नजर में पाप था। और जब उन्होंने मूर्ति के सामने झुकना गलत लगा उन्हें, क्योंकि ये प्रभु के वचन में पाप था, इस वजह से उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चमत्कार देखते हैं, लेकिन दूसरे लोग जीवन को देखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन में न केवल चमत्कार भी देखिए, लेकिन यह भी देखिए कि लोग जिंदगी कैसे जी रहे थे। परमेश्वर के वचन को इस तरह जानिए। और सेकंड थिंग जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, सामर्थ। मैं इसके बारे में अधिक बात करना चाहता हूं आज। सामर्थ किसका है? पवित्र आत्मा का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का रियल पावर आपको कैसे मिलेगा, और रियल पावर है क्या। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने, मैं ये वर्ड विशेष उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिनको ये पता है कि उन्हें गुस्सा आता है और वो चाहते हैं कि उन्हें गुस्से पर विक्ट्री मिले। और आप में से जितने भी लोग अब एंगर पर विक्ट्री पाना चाहते हैं, गुस्से पर, आज का वचन आप लोगों के लिए है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्सा क्या है। गुस्सा, अगर आप किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद करोगे और अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आपको गुस्सा आएगा। सेकंड, गुस्सा उन्हें आता है, पहले गुस्सा उन्हें आता है जिनको बहुत लोगों से उम्मीद होती है। जैसे नामान कोढ़ी जब एलीशा के साथ सामने गया तो उसे उम्मीद थी कि एलीशा मिलने आएगा, लेकिन जब एलीशा मिलने नहीं आया, एलीशा ने गेहजी को कहा कि जा इसको ये मैसेज दे दे, तो बाइबल बताती है नामान को बहुत गुस्सा आया। एक सबसे पहले गुस्सा उन्हें आता है जिन्हें लोगों पर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। दूसरा गुस्सा उन्हें आता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एक भिखारी को भिखारी कहोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो न केवल बाहर पर अपने मन में भी एक भिखारी है। लेकिन अगर आप एक रिच व्यक्ति को कहो कि तू बैगर है, तो मेरे ख्याल से वो आपको छोड़ेगा नहीं,
क्योंकि वो अपनी सोच में भी अमीर है। गुस्सा इन दो वजहों से आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गुस्से पे आप विक्ट्री कैसे पा सकते हैं। यीशु ने कहा, जिस दिन तुम परमेश्वर का वचन और सामर्थ जान जाओगे, तुम्हारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। लिसन, बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और बाइबल बताती है प्रभु ने 100 साल की उम्र में सारा को एक बच्चा दिया। जरा सोचिए, अगर आपके घर के अंदर 100 साल का एक व्यक्ति अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर आए, तो आप उससे क्या पूछोगे कि क्या ये आपका पोता है? और अगर वो आपको कहे कि नहीं, ये मेरा पोता नहीं है, ये मेरा बेटा है, तो क्या आप हैरान नहीं होंगे कि 100 साल का इब्राहिम 90 साल की सैरा को ये बच्चा कैसे हुआ? आप जानते हो, इब्रानियों में लिखा गया है कि इब्राहिम जानता था कि जो परमेश्वर जब 100 साल की उम्र में मुझे बेटा देने में सामर्थ्य है, तो वो उसको मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। परमेश्वर ने दुनिया बनाने के बाद अपना सच्चा सामर्थ इब्राहिम के जीवन में दिखाया था। उसके बाद आप आगे चल के पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, जब परमेश्वर इजराइलियों को लाल समुंदर के सामने खड़ा करके, जब उन्होंने देखा कि पीछे से फिरौन राजा मारने के लिए आ रहा है, तब परमेश्वर ने उनके सामने समुंदर को दो भाग कर दिया। और जब वो लोग उस समुद्र में नीचे उतरे, जो पानी परमेश्वर ने दो भाग किया, आप जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? लिखा है, जब उन्होंने उस जमीन पे पैर रखा तो वो जमीन उनको दस नहीं रही थी। आप जानते होंगे, जब मट्टी के ऊपर पानी आता है तो मट्टी नरम हो जाती है, पांव अंदर चला जाता है। लेकिन बाइबल बताती है, जब इन्होंने पांव रखा समुद्र दो भाग होने के बाद, तो लिखा गया है वो जमीन उनको अंदर नहीं ले रही थी, वो मट्टी सूख चुकी थी। परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी सामर्थ दिखाई, पावर दिखाया। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर तो आप देखिए, जब बाइबल बताती है यरीहो की शहरपना के आसपास जब इजराइल के लोग घूम रहे थे, 7वें चक्कर में लिखा गया है वो दीवार टूट गई। एक हथौड़ा नहीं लगा उस दीवार पे, लेकिन जब वो प्रभु की जय जयकार कर रहे थे, वो जमीनें टूट गई, वो पूरी दीवारें गिर गई। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ एक बार फिर से दिखाई। उसके बाद भी आपको बाइबल के अंदर बहुत सारे पैसेजेस मिलेंगे जहां पर आप पढ़ोगे, शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु बचाने के लिए आया, डैनियल को बचाने के लिए आया। बाइबल बताती है उसने एलिया के कहने पे आग बरसाई, उसने एलीशा के द्वारा मुर्दों को जिंदा किया। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत चमत्कारों में दिखाई है। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को देखते हैं, जब नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह क्रूस पे मरने ही वाला था, उससे एक रात पहले बाइबल बताती है उसने प्रार्थना की कि हे पिता, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, ये प्याला हटा दे। और उसके बाद लिखा गया है एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसने यीशु को ताकत दी, सामर्थ दी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्रूस पे ऊपर चढ़ गए और वो वहां पर शांत थे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने अपने लाइफ में 16 साल तक यीशु मसीह के लाइफ पे स्टडी की है। मैंने बाइबल के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने इन अध्यायों को कितनी बार अपने लाइफ में पढ़ा है। और मैंने एक बात लर्न की, अगर यीशु अपने लाइफ में अगर कहां पर भी सबसे ज्यादा गुस्से में आ सकता था तो वो यही प्लेस थी। ऐसे यीशु की लाइफ में बहुत कुछ हुआ था जिसको देखकर मैं पढ़ सकता हूं कि शायद उसे यहां पर गुस्सा आ सकता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को उसके परिवार वालों ने कहा तेरा चित ठिकाने पर नहीं है, वो वहां भी शांत था। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल के अंदर लिखा गया है कि उसकी फैमिली उसके लिए बोलती थी उसका चित ठिकाने पर नहीं है। उसके चेले कई बार उसको नहीं समझते थे, इवन फरीसी भी उसे बहुत परेशान करते थे। लेकिन मैं समझता हूं यीशु के लिए सबसे डिफिकल्ट थिंग थी कि जब यीशु
उस क्रूस पे चढ़ा हुआ था। और जब यीशु क्रूस पे चढ़ा हुआ था, उसके हाथों में कीले थे, पैरों में कीले थे, पीठ टूटी हुई थी, पूरे कोड़े लगे हुए थे, उसके सर पे कांटों का ताज था, हाथों में कीले थे, पैर में कीले थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय जब लोग वहां पर खड़े थे और उसके लहूलुहान बदन को देख रहे थे, और वहां पर कुछ लोग कह रहे थे, अगर तू मसीह है तो नीचे उतर। और आप जानते हैं, मेरे पूरे नए नियम के अंदर मुझे एक यही जगह ऐसे लगी, मुझे लग रहा था कि प्रभु, क्या आपको सच में यहां पर गुस्सा ही नहीं आया? और जानते, आप आराम से पढ़िए, यीशु ने वहां पर कोई गुस्सा नहीं किया। आप जानते हो उसको क्यों गुस्सा नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक रात पहले ये सारी बातें फेस करने के लिए ताकत दी थी, सामर्थ दी थी। और यीशु के लिए ये सब जो उसने बर्दाश्त किया, उससे भी ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट था परमेश्वर जब उसे त्याग देगा वो सब सहन करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोगों को गुस्सा आता है, आप जानते हो आपको क्यों गुस्सा आता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि आप अंदर से खाली हो चुके हो। आपने इतना दुनिया को टाइम दिया है, आपने वर्ल्डली थिंग्स को इतना ज्यादा समय दिया है कि आपको पता ही नहीं चला है कि आप खाली हो चुके हो, और इसीलिए आपको गुस्सा आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यीशु ने अपने मरने से पहले प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। उस सामर्थ में वो सब कुछ बर्दाश्त करके गया। अगर आप चाहते हो कि लोग जब आपके ऑफिस में बहुत कुछ बोलते हैं, आपके घर के अंदर आपके घर वाले कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और कई बार आपका पति आपको कुछ बोलता है, कई बार आपके बच्चे आपको गुस्सा दिलाते हैं, आप जानते हो गुस्सा है क्या? कितनी शादियां तबाह हो गई हैं, डिवोर्स हो चुके हैं। अगर आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो जेल में है, जिसने मर्डर किया है, आप उससे पूछिए कि आपने मर्डर कैसे किया, वो आपको एक ही बात बोलेगा, मुझे गुस्सा आ गया था। क्या लोग मजाक मजाक में किसी का मर्डर करते हैं? क्या लोग खुशी में किसका मर्डर करके आते हैं? ये इतना डेंजर है कि यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके थे कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं क्रोधित मत होना। अपने भाई को मत कहना तुम मूर्ख है, ये है, वो है। यीशु ने बताया कि जो हत्या है वो सिर्फ एक फ्रूट है, लेकिन उसकी रूट जो है वो गुस्सा है। आज देखिए, कई सारे आपने, अगर आपको देखो, अगर आपके सर पे कोई जख्म है, हाथ पे कोई जख्म है, आप देखिए वो जख्म आपने कब अपने आप को दिए या किसी और ने दिए? तब जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट थे, अपने आप पे गुस्सा थे, अपनी सिचुएशंस पे गुस्सा थे। कई लोग अपने आप को से काट देते हैं, मार देते हैं, कुछ पी लेते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में अपने आप पर, अपनी सिचुएशन पे इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो खुद को खत्म करते हैं। या कई बार देखिए, जिस किसी ने भी आपको बदन पे घाव दिया है, सर पे, यहां वहां, तो उन लोगों ने खुशी में नहीं, गुस्से में दिया होगा। कई बार आप देखिए, लोग जब रास्ते पे, जब गाड़ियां चलाते हैं, जब ट्रैफिक में खड़े हो जाते हैं, कोई पीछे से थोड़ा उनको टच आके करे, गाड़ी स्टैंड पे लगा के एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि पुलिस केसेस हो जाते हैं। आप देखिए, घर के अंदर कई बार लोग थोड़ी सी बात पे लेके इतना झगड़ा बढ़ा देते हैं कि बातें डिवोर्स तक आ जाती हैं, अलग हो जाने पर आ जाती हैं। आजकल मैंने लोगों के अंदर, इवन बिलीवर्स के अंदर भी इतना एंगर देखा है। कुछ लोग मुंह से गालियां निकालते हैं, कुछ लोग गुस्से में आके उसकी चुगली मार देंगे, कुछ लोग गुस्से में आके बर्तन फेंकते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं, पता नहीं क्या क्या तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्से को इतना इजीली मत लीजिए। कुछ दिन पहले मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ था, एक परिवार मुझसे मिलने के लिए आया, हस्बैंड और वाइफ। मैं आपको सच कहता हूं, शादी को 7 महीने भी नहीं हुए हैं, 7 मंथ्स, और वो दोनों अलग होना चाहते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अलग क्यों होना चाहते हैं, तो जानते हैं रीजन क्या दिया गया? रीजन दिया गया कि इनकी जुबान बड़ी गंदी है, ये मेरी मां को गाली देते हैं,
फिर उस भाई ने अपनी जुबान खोली कि ये भी गाली देती है। आप जानते हैं, आज वो दोनों अपने गुस्से की वजह से अपनी मैरिज को तोड़ने के पीछे लगे पड़े हैं। कई टाइम बैठ के मैंने उनके साथ काउंसलिंग की, मैंने उनको समझाया कि प्लीज़ इतना जल्दी मत कीजिए, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं देख रहा था उन्होंने एक दूसरे को एंगर में आके इतना डैमेज किया है कि अब वो एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और हरिद्वार से, कुछ और भी प्लेसेस हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अब्रॉड से भी मुझे यूके, कनाडा, यूएस, ब्राज़ील, इटली, रोम, मुझे बहुत सारे हमारे चर्च में मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ब्रदर प्लीज़, इन सारे सिटीज़ से मुझे मैसेजेस आए हैं और वो लोग लिखते हैं कि ब्रदर प्लीज़ प्रेयर कीजिए, हमारी शादियां टूट रही हैं। और मैं रीजंस देखता हूं तो यही सब मिलते रहते हैं, एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, ये गुस्सा खत्म होना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी लाइफ को खत्म कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लिसन, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने क्रॉस पे चढ़ने से पहले एक रात उसने दुआ की। दुआ में उसने खुदा से यही कहा कि खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उसके बाद जब वो क्रूस पे चढ़ा, वो सारी चीजें बर्दाश्त कर लिया। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एंगर पे विक्ट्री मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले खुदा के सामने ईमानदार होके मान लीजिए कि यस प्रभु, मैं कई बार गुस्सा करने के बाद ये लोगों से ये कहता हूं कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, आप मुझे दिलवाते हो, और मैं आज स्टेटमेंट को बदलता हूं और आज मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रभु नहीं, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मुझे गुस्सा आता है। प्रभु के सामने सबसे पहले अपने आप को मान लीजिए और उसके बाद प्रभु से कहिए, प्रभु तूने पुराने नियम में इतने सारे चमत्कार किए, पर नए नियम में तूने अपनी सामर्थ यीशु मसीह में दिखाई कि कैसे एक व्यक्ति जब मरने के लिए जा रहा था, तूने उसे सामर्थ दी और वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। वैसे ही प्रभु, मैं भी तुझसे दुआ करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और याद रखिए, खुदा आपको भरेगा और भरने के बाद आपको पवित्र आत्मा का एक फ्रूट अपने आप में दिखाई देगा, जिसको हिंदी में कहते हैं संयम और इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। तब परमेश्वर आपको गुस्से पे विक्ट्री देंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं अपने चर्च में प्रीच करता हूं, मैं इस बात को लेके बड़ा कंसर्न रहता हूं, बड़ा चिंतित रहता हूं कि प्रभु मेरे चर्च के अंदर मेरे लोगों को इन गुनाहों पर विक्ट्री मिले। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए जिनकी अभी तक मैरिजेस नहीं हुई हैं, मैं उनके लिए आंसू बहाता हूं प्रभु कि मेरे चर्च के अंदर जो यूथ हैं, इनको शादी से पहले इन गुनाहों पर विक्ट्री मिले और वो विक्ट्री बनी रहे, वो फल बना रहे। क्योंकि मैं जानता हूं, अगर इन गुनाहों से इन्होंने विक्ट्री नहीं पाई तो आगे चल के ये गुनाह इनको बहुत हिंडर करेंगे। आप जरा देखिए, गुस्से की वजह से आपने कितना कुछ खोया है। बहुत टाइम पहले मैं एक भाई से मिला, किसी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उनके पार्टनर ने गुस्से में उन्हें कुछ कह दिया और वो वहां से अलग हो गए और उसके बाद उनकी इनकम लगभग ना के बराबर हो गई और उसके बाद वो व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया। कई बार मेरे भाइयों और बहनों, हम चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, हम कई बार लोगों से गुस्सा भी हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पॉल हमारे लिए ये प्रार्थना करता है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल बदले? आप पढ़ के देखिए इफिसियों में, वो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे आसपास के लोग सुधरें, पर वो ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करे, तुम्हारी इनर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
शॉर्टकट कोई नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, उनको लगता है कि इसके थ्रू मैं विक्ट्री पाऊंगा। नहीं होगा। अगर ये सब चीजें काम में आती तो खुदा आपको और मुझे पवित्र आत्मा क्यों देता? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे हर चीज पर, गुस्से पर विक्ट्री पाने का। तो आई होप आपने जरूर समझा होगा आज कि गुस्सा कितना खतरनाक है और हम गुस्से पर कैसे विक्ट्री पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं लास्ट टाइम आपको बोलना चाहता हूं, जीसस अपने लाइफ में अगर क्रॉस पे सब कुछ बर्दाश्त कर पाया तो वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। उस सामर्थ में वो क्रूस पे सब कुछ सह पाया, कीले, गालियां, हर चीज। वैसे ही आप और मैं जिस भी हम माहौल में रहते हैं, चाहे ऑफिस, चाहे घर, चाहे आसपास हमारे कैसे भी लोग हों, अगर आप उन्हें बर्दाश्त करना चाहते हैं कि आपको उनके गलत वर्ड्स को सुनने के बाद भी गुस्सा ना आए, तो आपको और मुझे भी दुआ में जाना पड़ेगा और खुदा के सामने कहना पड़ेगा कि यस प्रभु, हम में गुनाह है, हम में गुस्सा है और तू हमें विक्ट्री दे। और परमेश्वर आपको इन चीजों पर जय पाने के लिए अपनी सामर्थ देगा। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। बहुत सारे लोग प्रभु कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम कैसे एंगर पे विक्ट्री पाएं, पर आज तूने हमें बहुत अच्छे से और गहराई से हमें समझाया है कि हम कैसे इस पाप पर विजय पा सकते हैं। होने दे प्रभु, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखने वाले हैं, हर एक को प्रभु जी तो इन गुस्से के बंधनों से, इन बुरी आत्माओं से छुड़ा, अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि हम में सेल्फ कंट्रोल आए, ताकि हम स्वयं पर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति, भाई और बहन बन पाएं। हर एक को आशीष दे। यदि कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो। जिसे बरकत नहीं है तो उसे बरकत दे, और प्रभु जिसके घर में अशांति है तो उन्हें शांति दे। मैं तुझे सारी महिमा आदर देता हूं और प्रभु जी आज की दुआ को मैं यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन एंड आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूं कि आज के वर्ड को आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और मेरी आपसे एक नम्र विनती है, आप में से हर एक व्यक्ति से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका कमेंट मुझे बहुत इनकरेज करता है। मैंने आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं और मैं आप सबसे विनती करता हूं, अगर आपने आज कुछ भी लर्न किया है, एवरी सिंगल पर्सन, जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं हर एक से कहता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए आपने आज क्या लर्न किया। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। अगर हो सके तो आज इस लिंक को आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मैं सारी बातों के लिए महिमा परमेश्वर को देता हूं। आप सभी को जय मसीह।